गौर करें, इसलिए कहा है कि तान मन धन अर्पण करी करी करो करो गुरु सेव जी। अगर वह सात्विक वृत्ति से आप देखेंगे तो पता चलेगा कि असल में गुरु भक्त बड़ा कठिन है। गुरु की भक्ति कहा है, गुरु की भक्ति कठिन है, जो खाड़े की धार डिगमी करे तो गिर पड़े निश्चल उतरे पार। गुरु की भक्ति को लोग साधारण समझता है, सोचता हमने दीक्षा ले लिया, हमने कंठी माला पहन लिया, तिलक चंदन कर लिया, रामायण गीता पढ़े, वेद उपनिषद पढ़े, साखी शब्द गावे, भजन कीर्तन करें और घूमते रहे, गुरु भक्ति हो गई। कभी संभव नहीं है। दरअसल में गुरु भक्त है वह यह कहता है कि तीरथ व्रत हमें को न करवे, ना हम गंगा नहेवे, गुरु चरण में गंगा बहत है निश्चित दुखी लगे हुए, यानी वो एकनिष्ठ होता है। और इसीलिए कहा, आगे शिव जी कहते हैं कि पार्वती का जो प्रश्न था उसको समझाते हुए कि आप किसको नमन करते हैं, तो उनको समझाते हुए कहते हैं कि हे पार्वती, गुरु को अपनी आत्मा से अभिन्न जानो। यह निश्चित सत्य है, विद्वानों को गुरु प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। शरीर अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ है। हमारा जो शरीर है यह अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ है, नहीं जाने के कारण। संसार माया का प्रपंच है, मिथ्या है और अविद्या अज्ञान गूढ़ है। यह ज्ञान जिसकी कृपा से होता है उसे गुरु कहते हैं। जिनके कृपा से यह ज्ञान हो जाए उसी को गुरु कहते हैं। ऐसे संसार में कहते हैं कि हम एक निर्जीव का पूजा करके हमको वही चीज दिखाई पड़ता है। अरे वह भ्रम है, वह माया है। होता है नहीं होता है सो नहीं। एक पत्थर की पूजा करने वाले, एक मिट्टी की पूजा करने वाले, पंडा गंडा खाने वाले, भूत की पूजा करने वाले को वो सिद्धि होती है, लेकिन वह सिद्धियां कल्याणकारी नहीं होता। इसे कहते हैं, पार्वती को समझाते हैं कि हे पार्वती, तुम्हारी जो प्रश्न था आप किसे नमस्कार कर रहे हैं, उसके उत्तर में शिव जी कह रहे हैं कि जिसके जुगल चरण कमल की सेवा से शीत उष्ण दुख सुख मान अपान आदि द्वंद्व और आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक तीन ताप नष्ट हो जाते हैं, जो संसार सागर से तार देते हैं, उस गुरुदेव को मैं नमस्कार करता हूं। यानी शिव जी कहते हैं कि मैं जिनके जुगल चरण कमल की सेवा से आत्म कल्याण संसार सागर से जीव तर जाता है, मैं उस गुरुदेव का नमस्कार करता हूं। फिर उन्होंने प्रश्न किया पार्वती ने कि जीव परमात्मा को कैसे प्राप्त होता है, तो उत्तर देते हुए शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, तुम्हारे प्रति अनुग्रह करके मैं यह कह रहा हूं कि श्री गुरु एक एक शब्द पर गौर करेंगे। श्री किस में लगता है? जिंदा में, चेतन में। जो व्यक्ति शरीर छोड़ करके चले गए उसको लोग स्वर्गीय कहते हैं। नहीं, जिसका मां मर गया तो स्वर्गीय माता जी, पिता मर गया स्वर्गीय पिताजी, उसके नाम के आगे श्री नहीं लगता है, स्वर्गीय लगता है। जब तक जिंदा है उसके नाम के आगे श्री लगता है। कोई संत महात्मा, वह भी ऋषि मुनि अगर शरीर को त्याग दिए तो उनके आगे लगता है ब्रह्मलीन सदगुरु, नहीं तो होता श्री सदगुरु। जीवित में श्री लगता है और उसको शरीर छोड़ करके जब चले जाते हैं तो उनके आगे में लगता है ब्रह्मलीन। ऋषि मुनियों में, साधु संतों में
ब्रह्मलीन लगते हैं और संसार लोगों में स्वर्गीय लगते हैं। इसलिए यहां कह रहे हैं शिव जी कि श्री गुरु की चरण सेवा से जीव समस्त पापों से मुक्त होकर ब्रह्मत्व को प्राप्त होता है। यानी जीवित गुरु की, चेतन गुरु की सेवा से होता है। सेवा से संतुष्ट होकर गुरु वेदांत शास्त्र और महावाक्य का उपदेश करते हैं, जिससे शिष्य ब्रह्मत्व को प्राप्त होता है। आगे कहते हैं कि गुरुदेव के चरणोदक को कुछ पीकर बचे हुए चरणोदक को सिर पर छींटा लगाने से मनुष्य सभी तीर्थों के स्नान का फल प्राप्त कर लेता है। यह गुरु के चरणामृत का इतना महत्व है। कहा 7 समुद्र से घिरे हुए, शिव जी कहते हे पार्वती 7 समुद्र से घिरे हुए पृथ्वी के सभी तीर्थों का जल एक तरफ अपने गुरु के चरणामृत के एक बूंद के 1000 भाग के बराबर भी तीर्थ नहीं है। जो यह ज्ञान को जान लेगा, जो समझ लेगा, कहिए जिसको यह विवेक जग जाए वह तीर्थ जाएगा। किसी वह जल मूर्ति का पूजा करेगा? कभी नहीं। का गुरु के चरणोदक का पान, गुरु के जूठन का भोजन, गुरु मूर्ति का ध्यान और गुरु नाम का यानी गुरु के दिए हुए मंत्र का जप हमेशा करना चाहिए। आगे क्या कहते? हे पार्वती अपने गुरु का नाम का उच्चारण अनंत शिव के नाम के उच्चारण के समान है। अपने गुरु का नाम का चिंतन अनंत शिव के नाम का चिंतन के समान है। या तो कोई बिरले गुरु भक्त पूछता है, आज अगर इस तरफ से मिला करके संसार में खोजो कैठो गुरु भक्त मिलेगा? हजारों लाखों में कोई एक। जैसे त्रेता युग में एक माता सबरी हुई, जिनके जूठा बैल राम खाए। इसलिए अपने हृदय में विचार करो, क्या मैं गुरु भक्ति करता हूं? हम गुरु के आदेश को मानता हूं? हम गुरु के आदेश अनुदेश को कितना माना? या कहते हैं जिसके चरणोदक की धूलि संसार सागर के लिए बांध हो जाते हैं, सेतु बन जाते, उस आचार्य को मैं उपासना करता हूं। आगे कहते हैं हे पार्वती, कहते हैं काशी क्षेत्रं निवासश्च जहान्वी चरणोदकम गुरुर्विश्वेश्वरः साक्षात् तारकं ब्रह्म निश्चयः। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, गंगा स्नान और शिव जी का पूजा करता हुआ जो काशी में निवास करता है, गौर करेंगे मृत्यु के समय भगवान महादेव उसे तारक ब्रह्म का उपदेश देते हैं, जिससे उसे मुक्ति मिलती है। यह पुराणों में कहा गया है। अब शिव जी कहते हैं गुरु ही साक्षात शिव है। अतः गुरु के निकट निवास करना काशी में निवास करने के समान है। गुरु का चरणोदक गंगा जल के समान है और गुरु के उपदेश तारक ब्रह्म का उपदेश है, जिससे मुक्ति मिलती है। यानी शिव जी यहाँ चेतन भक्ति करने का होते हैं। शिव जी भी कह रहे हैं पार्वती गुरु को छोड़कर अन्यत्र कभी नहीं जाना चाहिए। आज तक धरती पर तीनों काल में किसी को भूत भज वर्तमान में मुक्ति मिली, जीव का कल्याण हुआ तो गुरु भक्ति से ही हुआ, चेतन भक्ति से हुआ। आगे फिर कहते हैं गुरु सेवा गया प्रोक्ता देह स्याद क्षयो वट तद पादं विष्णु पादं स्या तत्र तत् मनंतकम। कहते हैं गया क्षेत्र में अक्षय वट विष्णुपाद का चिन्ह है। जो गया जाते हैं पिंडदान करने के लिए कि हमारे माता पिता पूर्वजों की आत्मा की मुक्ति हो, तो वहां विष्णुपाद का चिन्ह है। वहां दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। यहाँ या कहा पुराणों में लिखा है? यहां शिव जी गुरु सेवा को ही गया तीर्थ का साथ उपमा दे रहे हैं। शिव जी कहते हैं गुरु का सेवा ही गया तीर्थ है। गुरु का शरीर अक्षय वट है और गुरु का सेवा गया तीर्थ है। गुरु के
पाद विष्णु पाद है और गुरु को दिए हुए दान अनंत फल को देता है। या शिव जी पार्वती को समझा रहे हैं, या बातों को समझ करके हमें अपने जीवन में उतारना होगा कि हमने गुरु को वैसा समझा। अरे साधारण एक पतिव्रता नारी सावित्री ने सत्यवान को, जो लकड़ी काटने वाला राजा की लड़की राजकुमारी होकर के सत्यवान लकड़हारा, जिसके माता पिता अंधांधी ऐसे का सेवा करके वह पति को लकड़ी काटने वाले राजकुमारी होकर के पति को परमेश्वर मान करके जमराज से अपने पति के आत्मा को लौटा लिया, पति को जिंदा कर लिया। नर्मदा, उनके पति नारायण मांस खाने वाला, मछली खाने वाला, शराब पीने वाला, वेश्यावृत्ति करने वाला की सेवा करके वह जो है सुर को रोक लिया। वह कहीं गई, कहीं न गई। आजकल का गुरु भक्त कहता हम तो सत्संगी हैं, हम सत को मानने वाले हैं, अब वह 12 बार का राही बना हुआ है। रामो राम सरकारियों काम करेगा, होगा नहीं होगा। वह राशि वृत्ति जब चली आती है तो वह कहता है कि हम यह जीवन मिला है, हम यह जीवन में घूमेंगे फिरेंगे, हम शौक करेंगे। वह कौन राशि वृत्ति का भक्त है? वह जो सोचता हमने घूमेंगे फिरेंगे हमारा कल्याण होगा। अरे एक ही बार तुम्हारा जन्म हुआ, संत कहते हैं तुम्हारा एक ही बार जन्म हुआ। अरे हमारा जन्म तो अनेक बार हुआ है। यह जीवात्मा जब से संसार बना तब से संसार में घूम रहा है, संसार में घूम ही रहा है। आज तक कल्याण क्यों नहीं हुआ घूमने से? बाहरी पूजा पाठ तो अनेकों बार किया। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि हे अर्जुन, जिस प्रकार पुराने पुराने वस्त्रों को त्याग कर शरीर पर नए नए वस्त्र धारण करते अर्जुन, उसी प्रकार जीवात्मा भी जिन शरीर को त्याग कर नए शरीर धारण करते हैं। यह शरीर तो हमको मिला हुआ है। कहते लग 84 भरम के पौ प्याट का आए, अब की पासा ना पड़े फिर 84 जाए। अरे बात तो भक्ति करो, शांति प्राप्त करो, एकनिष्ठ बनो। लेकिन यह बाहरी प्रवृत्ति पढ़ करके जहां तहां घूम रहे हो, इससे कल्याण थोड़े होगा, कभी संभव नहीं है। जब वह एकनिष्ठ होगा, समर्पण होगा सबरी माता की तरह। यह बात जब सबरी मैया जान गई, सबरी मैया मतंग ऋषि की शिष्या, वो मतंग ऋषि छोड़कर कहीं तीर्थ गई, कहीं व्रत किया, क्योंकि उसके अंदर सात्विक की वृत्ति थी। मीरा भी पहले राजकुमारी फिर राजरानी बनी, बनने पर महाराणा सांगा राजा भोज से ब्याह हुआ, लेकिन वह धन पाकर भी नहीं ठुलाया। पहले से बचपन से कृष्ण की पूजा किया, ध्यान किया, कल्याण नहीं हुई। फिर भगवान ने उनको यह ज्ञान दिया, उनके कृपा से जब अनंत भक्ति की तो भगवान की कृपा से, ईश्वर की दया से रविदास सरीखे संत गुरु मिले, और गुरु पर जब समर्पण हुआ, चेतन भक्ति की, तब उसका कल्याण हुआ। तो वह मीरा कहती है मोहे लागी लगन गुरु चरण की, भव सागर सब सूख गयो फिक्र नहीं अब तरन की। जो सच्चे दिल से भक्ति करता है तो उसको परमात्मा का, भगवान का प्रेरणा मिलता है और वह गुरु के पर समर्पण हो जाता है। आज हमें यह देखना होगा हम गुरु पर कितने समर्पण हैं, हम गुरु को क्या समझ रहे हैं। आजकल के 100 में 99 साधु, 99 भक्त सन्यासी यह पूछता है कि यही जीवन में है, वो लगता है उसको यही जीवन मिला, खूब घूमे फिरो। क्या गुरु भक्ति करने में तो कठिन है जो खाने की धार, चेतन भक्ति कठिन है जो खाने की धार। जब पूजा तो सस्ता है, वह सोचता है तीर्थ में जाए, पूजा पाठ करें, बहुत पुण्य हो जाएगा, नहीं होगा। जिस किसी को भी मुक्ति मिली है, तीनों काल में, चारों युग में गुरु सेवा करके ही हुआ है। आज लोग गुरु सेवा छोड़ करके लोग तीर्थ में जाता है, बाहरी पूजा। 99 आदमी
भक्त वही बाहर घूम रहा है। साधु बना, सोचता है चलो बढ़िया से खाएंगे पिएंगे घूमेंगे फिरेंगे, हवाई जहाज पर चलेंगे, एकदम ऐसी गाड़ी पर चलेंगे, दान दक्षिणा मिलेगा, आराम से खाते रहेंगे। और गुरु के पास में यह कपड़ा खींचो, लंगोटा खींचो, बर्तन मांजो, वो दाद में क्या रहेगा? वो फ्री रहना, क्योंकि राशि परिवर्ती हो जाता है। जब आ जाता है वह गुरु सेवा से उतर जाता है, और उससे जब नीचे उतर गया, वह गुरु के आदेश को काटना शुरू किया, काटते काटते वह फिर नीचे उतर जाता है, उससे थोड़ा एक सीढ़ी नीचे आया तो हो जाता तामसी वृत्ति। वह तब क्या कहेगा? जाइए जाइए, जो होगा सो देखा जाएगा, हमको नहीं चाहिए मुक्ति दुक्ति, हम नहीं है साधु, हमको नहीं बनना है। फिर वह नीचे उतर जाएगा तो उसके बोले बाने विचार बदल जाता है, वो हाठी हो जाता है, जिद्दी हो जाता है। फिर वह भक्ति क्या करेगा? फिर नीचे उतर करके फिर आवागमन के चक्र में पड़ जाता है, फिर जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाता है, वो भक्ति नहीं कर पाता है। इसीलिए इसको जानकर अपने जीवन में उतारेंगे तब कल्याण होगा।